ये है कॉन्टैक्ट। ये 240 वोल्ट पे सिंगल फेस की कॉइल लगी है इसमें। उसमें 3 पॉइंट होते हैं, L1 L2 L3 NO T1 T2 T3 NO1 NO2। अब इसमें हम कनेक्शन करना सिखाएंगे आप। ये देखो न्यूट्रल फेस, इसके पीछे 2 पॉइंट होते हैं कॉइल के A1 A2, इसके पीछे होता है ये। हम आपको A to Z इसकी वायरिंग करनी सिखाएंगे NONC से T1 T2 T3 N1। ये रहे A1 A2। इसमें आप 2 तार के टुकड़े लीजिए, 2 तार के टुकड़े ऊपर 2 नीचे। अब इनकी लूपिंग बनाएंगे एक की हम। अब हमने एक की इसकी लूपिंग बनाई और हम इसको कनेक्ट करेंगे L1। 2 लूपिंग बनाएंगे हम इसकी। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे L1 जो कि कॉन्टैक्टर के ऊपरी हिस्से में है। अब हम इसको जोड़ेंगे L1। L1 पास कर लेना थोड़ा फोन। नेक्स्ट L2। नेक्स्ट L3। ये है ये सप्लाई के कनेक्शन है। इनपुट। अब हम इसकी आउटपुट में कनेक्शन करेंगे T1 T2 T3 T1 T2 और T3। अब ये होते हैं, ये है NC, ये है NO। NC में 4 पॉइंट होते हैं, 2 NO के 2 NC के। ऐसे ही NO में ये NC 2 पॉइंट NO के 2 NC के। तीर बना होता है इसमें। ये है NO, इसमें भी 4 पॉइंट होते हैं, 2 NO के 2 NC के। अब इसकी हम आपको ऑटो वायरिंग सिखाएंगे, पावर वायरिंग तो होगी। हम अब इसका एक फेस L1 से लेंगे जो कि ये फेस होगा। फेस है ये, L1 से लेके आएंगे इसको, फेस को। ये सिंगल फेस का स्टार्टर बन रहा है अभी, जो कि हम इसको कनेक्ट करेंगे ये NC में, NC के एक पॉइंट में। NC में कनेक्ट होएगा ये। और NC का जो दूसरा पॉइंट है, इसमें दूसरा पॉइंट ये लूपिंग जुड़ेगा, तार का टुकड़ा। अब ये NC के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट होगा जिसमें NC होते हैं। अब NC से जुड़ के ये NO में जाएगा। क्या कर रहा है? अब ये टुकड़ा जाएगा NO में। तो दिखा, टुकड़ा कर लिया। तो दिखा यार, मैं तो यार ऐसे तो, अरे ऐसे तो कर ले, नीचे कर ले।
सबसे मेन बात इसमें होल्ड होता है, एक तो NONC के बीच में होल्ड होता है, एक कॉन्टैक्टर के बीच में होल्ड बनता है। इसलिए ये दोनों NONC के पुश बटन होल्ड होते हैं। अगर हम इसमें एक भी तार गलत कर देंगे तो ये होल्ड नहीं होएगा। थोड़ा ऊपर कर ले बस। अब हम इसमें एक तार लूपिंग और करेंगे, वो कॉन्टैक्टर के NO में जाएगा। अब हम इसमें इसके नट बोल्ट खोलेंगे दोनों। अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे, एक वायर के टुकड़े को और कनेक्ट करेंगे हम। एक वायर के टुकड़े को और कनेक्ट करेंगे इसमें। ये हमने कर लिया। अब इसको हम NO पॉइंट के अंदर लगाएंगे। अब हम इसके अंदर एक और टुकड़ा और लेंगे NO के दूसरी साइड। जाने हो कार्टून से मारूंगा। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। एक तार गलत से भी एक कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑन, ऑटोमेटिक ऑफ। देखना, एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको कनेक्शन की। जो ये मैं तार लेके आया हूँ ना, ये तार ऊपर के साइड जाएगा, वोल्ट बनेगा ये। अब इसको मैंने इसमें जोड़ दिया। ये कनेक्शन गलत है, ये तार ऊपर की साइड जाएगा। ये होल्ड है, ये कॉन्टैक्टर का होल्ड है, ये खाली सिंगल उसमें जाता है, सिंगल NO में। और जो कॉन्टैक्टर का होल्ड है ना, उसका सिंगल तार इसमें जुड़ जाता है। अब हम इसमें दो टुकड़े जॉइंट करेंगे। एक जाएगा अपना A2 में, A2 में लगा सकते हैं, A1 में भी लगा सकते हैं। ये भी होल्ड बनेगा, ये कॉन्टैक्टर का होल्ड हो चुका है एक्चुअली। ये कॉन्टैक्टर का होल्ड है। ये A2 पॉइंट अपना। अब इसका जो हमने होल्ड बनाया था ये इसमें लग जाएगा। ये कनेक्शन मैं आपको पलट के दिखा रहा हूँ, अभी देखना। एक दो तार से कनेक्शन गलत हो जाएंगे इसके, अपने आप ऑटोमेटिक होल्ड होने लग जाएगा। ये 240 वोल्टेज का कॉन्टैक्टर है जो कि सिंगल फेस होता है, इसमें न्यूट्रल फेस जाते हैं 240 वोल्टेज। देखो ये अपने न्यूट्रल फेस है, मेन सप्लाई। अब इसमें से हम दो तार लेंगे, दो वायर का लूपिंग बनाएंगे और इसमें ब्लैक की ये न्यूट्रल में जोड़ेंगे इसको। एक वायर तो अपना सप्लाई का है, सप्लाई का न्यूट्रल, और एक वायर जाएगा कॉन्टैक्टर में न्यूट्रल। ये हमने लूपिंग बना दी इसकी। और एक तार का टुकड़ा जो हमारा बचा है ना, वो इसके A1 टर्मिनल में जाएगा। A1 में भी लगा सकते हैं इसको, A1 में लगेगा अभी। ये कॉइल के पॉइंट होते हैं A1 A2।
इसी से होल्ड होता है। कॉइल के बिना कॉन्टैक्ट नहीं चलेगा। इसका A1 है, इसमें हम जोड़ देंगे। ये पहले तो ऑटोमेटिक अपने आप होल्ड होएगा, अभी ऑटोमेटिक करना दिखाएंगे। ऑटोमेटिक होगा बिना कुछ बटन दबाए। हो गया। अब ये है इसका मेन फेस है ये। इसमें लगेगा लाइन है, किसी में भी लगा सकते हैं। इसकी लुकिंग बन गई, तीनों में बनती है। L1 में भी, L2 L3 इसमें हो गया कनेक्ट। अब हम इसकी दूसरी वायर को लेंगे। अब हम इसका लोड का वायर लेंगे एक, जो कि लोड का वायर है। अब इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। लूपिंग कर लिया हमने। ये T3 में हमने जोड़ दिए। अब हम पहले इसको सीरीज पे ऑन करके देखेंगे। पहले है ना, आप कोशिश करिएगा कि सीरीज से ही कॉन्टैक्टर को ऑन करके देखें, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। देखो सीरीज पे अब ये जाएगा, बंद होएगा। हम इसमें अपनी मेन सप्लाई को देंगे और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस प्रकार आपसे गलती होती है तो देखना हम गलती कहाँ कर रहे हैं। इसमें गलती भी दिखाऊंगा मैं आपको। और देखो ऑटोमेटिक अपने आप होल्ड नहीं हो रहा अभी। अब इसको हम होल्ड करना सिखाएंगे आपको। इसमें 2 होल्ड के पॉइंट बनते हैं। एक होल्ड होता है, एक होल्ड बनता है कॉन्टैक्टर में, एक होल्ड बनता है पुश बटन के अंदर। अब हमने इसका कॉइल के तार आपस में चेंज कर दिए। कॉइल का तार वैसे A1 में अपना आता है फेस की सप्लाई, A2 में आती है न्यूट्रल की सप्लाई। वैसे किसी में भी कर सकते हैं, चल सकता है। वैसे सही तरीका यही है, A1 में फेस दें और A2 में न्यूट्रल। अब हमने आपस में तार पलट दिए। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान देना, जो ध्यान देने की चीज़ है सबसे ज़्यादा, उसको ध्यान देना, होल्ड करना। अब देखो एक कॉन्टैक्टर के एक होल्ड बन गया पुश बटन में, पुश बटनों में एक बन गया कॉन्टैक्टर के अंदर। अब हम जो उसमें हमने होल्ड बनाया था उसका तार आएगा नीचे, सिंगल आएगा उसका तार, उसमें कोई तार का टुकड़ा नहीं जुड़ेगा। जो उसमें हमने होल्ड बनाया, जो हमने दूसरा एनो के अंदर से तार निकाला है सिंगल, उसको हम कॉइल के साथ जोड़ेंगे। A1 में
कॉइल के तार के साथ जोड़ के और उसको हम कनेक्ट करेंगे। अब देखना हमारा कॉन्टैक्टर ओके हो जाएगा। ऑन कंडीशन में NONC से अब कॉन्टैक्टर हमारा ऑन ऑफ होएगा। ये हमारी सप्लाई के कनेक्शन है बोले। ये देखो होल्ड इसका होल्ड बनेगा जो इसके सिंगल NO के अंदर जाएगा, और दूसरा तार आएगा जो सिंगल, वो उसका होल्ड बनेगा कॉन्टैक्टर के अंदर। 2 होल्ड होते हैं इसके अंदर। ये एक कॉइल का तार है, एक इसका तार है NO का। इसको दोबारा से रिपिंग करेंगे हम, तो टाइट नहीं हुआ था ढंग से। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं। सप्लाई को ऑन करके दिखाते हैं आपको कैसे होल्ड होता है, कॉन्टैक्टर कैसे होल्ड नहीं होता। इसे हम मोटर समरसीवर का पैनल होल्ड होने का बना सकते हैं इससे। अब देखो ये कॉन्टैक्टर के NO से ऑन हो रहा है और NC से ऑफ हो रहा है। NO से ऑन, NC से ऑफ हो रहा है।